कितनी देर में वित्त मंत्री यहां से निकलेंगी? सभी की निगाहें आज वित्त मंत्री के पिटारे पर हैं। किसको क्या मिलेगा? महिला, किसान, युवा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, तमाम सेक्टर्स की निगाहें। बिल्कुल निगाहें हैं और जिस तरह से अभी तक वित्त मंत्री लगातार 7वीं बार इस बार बजट पेश करने जा रही है, ये बही खाता में क्या आम आदमी के लिए होगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। हम खुद इस समय मौजूद हैं यहां पर वित्त मंत्री के आवास पर और आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। किसी भी समय में, मतलब अगर हम समय की बात करें तो 8:35 पर वो यहां से निकलेंगी अपने आवास से और सीधे वित्त मंत्रालय जाएंगी। वित्त मंत्रालय में वो अपने अफसर से मिलेंगी, तमाम सचिव हैं उनके साथ मुलाकात करेंगी और राज्य वित्त मंत्रियों से मुलाकात करेंगी और उसके बाद जो है बाहर आएंगी और वो बाहर जो लाल पिटारा होता है, एक तरह से कहा जाता है डिजिटल बजट जो होता है, वो सामने आएगा। लेकिन क्या जनता को मिलने जा रहा है इस बार के बजट में, इस पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं। सबसे पहली बात बता दूं आपको कि आयुष्मान में अब 70 साल की जो लिमिट है वो कर दी जाएगी, यानी कि 70 साल के बुजुर्ग जो हैं, उससे ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका फ्री इलाज जो है 5 लाख रुपए तक का किया जाएगा। अभी तक ये प्रावधान नहीं था, आयुष्मान के अंतर्गत 5 लाख लिमिट थी, लेकिन अब सभी के लिए होगा जो कि 70 साल के ऊपर है। दूसरा ये कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें बदलाव होने की उम्मीद है। एटीसी के अंतर्गत जो 1.5 लाख की लिमिट है उसको 2 लाख तक करने की उम्मीद है और इसके अलावा जो टैक्स स्लैब है उसमें बदलाव करने की उम्मीद है और टैक्स में छूट की सीमा को 1 लाख तक बढ़ाया जा सकता है। ये हमारे पास इनपुट्स हैं जो कि जिससे लग रहा है, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश हुआ है उसने साफ तौर पर कहा है कि 6.5 से 7% जो है आपकी ग्रोथ रहने वाली है, लेकिन 78 लाख से ज्यादा आपको सालाना आपको रोजगार देना है। तो रोजगार को सृजित करने के जो तमाम तरीके हैं वो इस बजट में देखने को मिल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह आवास है, यहीं से वो कुछ ही देर बाद निकलेंगी और उसके बाद बजट पेश करेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि सरकार के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी चुनौती है, उससे रोजगार सृजित करना ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि सरकार पूरे 5 साल या कहे कि 1 साल में लगातार जो है सवालों से घिरी रही है कि रोजगार को लेकर के, पेपर लीक मामले को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के ये सवाल खड़े रहे, रेलवे सुरक्षा को लेकर के। तो रेलवे को बड़ा आवंटन मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सुरक्षा क्षेत्र में जो आवंटन होता है उसको बढ़ाने की उम्मीद है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पैसा ज्यादा दिया जा सकता है। ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो आज के बजट में देखने को मिल सकती है। जी।